वन मोर फैबुलस वीडियो ऑन इंग्लिश लर्निंग। दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास का पहला वीडियो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे। यदि बिलीव नहीं हो, इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो दोस्तों इस चैनल पर दोबारा मत आना। सी, आज का जो वीडियो है दैट इज अनबीटेबल। दोस्तों, इस वीडियो का कोई तोड़ नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आज आपने ग्रामर पर बेस्ड कई वीडियो देखे होंगे, आपने यूट्यूब पर हजारों वीडियो देखे होंगे, परंतु उसके बाद भी क्या आप इंग्लिश बोलना सीख पाए? आज का यह वीडियो आपको डायरेक्टली उस टॉपिक पर हिट करेगा जहां से आप अपने इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ये ऐसे सेंटेंस है जिनकी मदद से ही हर इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश बोलता है। दोस्तों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि किस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट तरह के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, उसका डेफिनेशन क्या होगा, और विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस के आंसर को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा कि डिफरेंट WH वर्ड कौन से यूज होते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में, जिनकी मदद से आप लाइफ टाइम अपने बेहतरीन इंग्लिश कम्युनिकेशन को दूसरों को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आपको उन इसेंशियल हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं अवेयर कराऊंगा, जिन हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन अधूरा है, या जिनकी मदद के बिना हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे मेन वर्ब की, डिफरेंट फॉर्म्स की। साथ ही साथ हम एट द एंड मैं आपको 20+ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिनका क्वेश्चन बनाना और उनके आंसर कैसे देना है आप इस वीडियो के माध्यम से लर्न करेंगे। तो दोस्तों, समय तो देना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ टाइम लर्निंग करनी है, आपको अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने ही रहना है। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस जिनका यूज किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के इंट्रोगेटिव आपको देखने को मिलेंगे, वन इज यस नो इंट्रोगेटिव एंड अनदर इज WH वर्ड इंट्रोगेटिव। यहां पर मैंने आपको यस नो इंट्रोगेटिव से परिचित कराया है कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका उद्देश्य हां अथवा ना जानना होता है। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आप किसी से कंफर्मेशन के लिए करना चाहते हैं, मतलब आप जानना चाहते हैं कि हाँ है या ना है, तो ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में तो क्या से प्रारंभ होते हैं, पर जब आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इन्हें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस, देयर आर टू काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, नाउन ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड। तो यदि कोई भी क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपके जहन में आता है, या आप किसी से भी कोई बात कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। यदि वो नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस है, अर्थात किसी काम की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है कि क्या आप घर पर हो, क्या आप ऑफिस में हो, क्या आपके पास 100 रुपए के चिल्लर है, क्या आपके पास थोड़ा समय है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद सेंटेंस में लगेगा नाउन। इसके बाद यदि आपके पास कोई ऐसी बात हो, अर्थात आप कोई एक्शन के बारे में कंफर्म करना चाह रहे हो कि क्या आप आज कॉलेज जा रहे हो, ओके, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दोगे, इस तरह की अगर आप कोई भी बात करेंगे तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट लगेगा इसके तुरंत बाद, फिर चूंकि यहां पर एक्शन की बात हो रही है इसलिए आपको मेन वर्ब को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करें। फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल आंसर होता है। यदि आप इसका अफर्मेटिव, मतलब यदि यस में आंसर कर रहे हैं तो यस प्लस आपको अफर्मेटिव आंसर देना होता है, और यदि आप नो में आंसर करते हैं तो नो प्लस नेगेटिव आंसर देना होता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपने पूछा हैव यू सम मनी, हैव यू सम मनी। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप फटाफट बोल दीजिए कि यस आई हैव सम मनी, यस आई हैव सम मनी। और यदि नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक है, इस तरह से एक्शन वाला एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं बोलूं कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड। और यदि नहीं करते हो तो आप बोलिए कि नो आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो गाइस, ये तो एक पैरामीटर हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस, इसमें क्या होता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट WH वर्ड इंट्रोगेटिव, तो देखिए पूरे जीवन भर तो हम किसी से सिर्फ हाँ या ना वाली बात नहीं करते, हमको कई बार क्या होता है किसी से डिस्क्रिप्शन जानने की जरूरत होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस किस कैटेगरी में आते हैं? WH वर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान से समझिए कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका उद्देश्य किसी तरह की जानकारी अथवा आप जब किसी इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जानना चाहते हैं,
तो आपको किसका यूज करना होगा, WH वर्ड क्वेश्चन का। और इनकी क्या पहचान है, तो जब भी आप सोचे या किसी से पूछना चाहे तो उन सेंटेंसेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, कौन, कब, कैसे, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, क्यों, कैसे, इस तरह के WH वर्ड देखने को मिलते हैं। तो जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, चूंकि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे गाइस, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे उस सेंटेंस को, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ओके, और इसके बाद आप अपने सेंटेंस का फॉर्मुलेशन कर देंगे। जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि मैं आपको WH वर्ड से भी क्लियर कराऊंगा, मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर कराऊंगा। सो गिव सम पेशेंस टू योरसेल्फ एंड वॉच दिस फुल वीडियो। देखिए, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, यदि नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नाउन। जैसे मुझे बोल रहा है कि आपके गांव का नाम क्या है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। सो आंसर करेंगे द नेम ऑफ माय विलेज इज व्हाट, जो भी हो। आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स हैव यू, मेरे पास 3 पेन है, आई हैव 3 पेन्स। पर यहीं पर यदि आपका क्वेश्चन एक्शन लेकर आ रहे हैं, एक्शन के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप उसको बनाएंगे WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, What do you know about me? देखिए कैसे रखते हैं, What do you know about me? आप कहाँ रहते हैं, Where do you live? आप कहाँ से आए, Where did you come from? ओके, आपने ये फिल्म कितने बार देखी, How many times have you seen this video? आप कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर क्या WH वर्ड, क्या हेल्पिंग वर्ब। आइए, डोंट मेक हरी, आइए यहां पर मैं बात करता हूं आपसे एक एक WH वर्ड की। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, याद कर लीजिए, पूरी जिंदगी भर ये काम आएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन दैट इज व्हाट। व्हाट का अर्थ क्या होता है डियर, क्या। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी आइडिया, एक्शन या सिंगल वर्ड आंसर चाहते हैं, तो आपको किसका यूज करना होगा, व्हाट का। व्हाट इज द मीनिंग, क्या, ओके। जैसे मैं बोलूं कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो यहां पर व्हाट का यूज होगा व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है गाइस कब। जब भी हमें टाइम के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन से। जब हमें किसी बात का रीजन जानना हो तो हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई से, व्हाई डू यू लाइक दिस वीडियो, ओके। ऐसे ही जब मुझे किसका, किसकी की बात करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, हुज का। ये पोजीशन के बारे में बात करेगा कि भाई ये कैमरा किसका है, ये मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस, ठीक है। हाउ का अर्थ होता है गाइस कैसा या कैसे। जब भी हम किसी चीज का तरीका जानना चाहते हैं, मैनर जानना चाहते हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाउ से। हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते। ऐसे गाइस किस लिए को हम बोलते हैं फॉर व्हाट, ओके। फॉर व्हाट डू यू लाइक टू बिकम दैट, आप वो किस लिए बनना चाहते हो, ओके। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में आता है किस प्रकार का या किस तरह का, तो हम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ, ओके। आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू वॉच। जब भी आपको काउंटेबल संख्या के बारे में बात करनी है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी से। जैसे मैं आपसे जानना चाहूं कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी से। कितनी देर का अर्थ होता है हाउ लॉन्ग, इसको भी रट लीजिए। आपको मिरेकल आने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कम टू मिरेकल। आपको खाना खाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू ईट फूड। कितनी दूर, ओके भाई आप कितनी दूर से आते हो, हाउ फॉर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम 12 किलोमीटर्स, ओके। ऐसे ही कैसे पता चला, ओके, तो कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ कम, ओके। जैसे मैं बोलूं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, हाउ कम डिड यू नो अबाउट दिस वैकेंसी। ऐसे ही कभी भी कोई WH वर्ड रिपीट हो जाता है तो हम उसके आगे ऑल का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है क्या क्या, तो मैं बोलूंगा व्हाट ऑल, कब कब व्हेन ऑल, कहां कहां वेयर ऑल। और ऐसे ही मुझे पूछना होता है और क्या, तो हम यूज करते हैं व्हाट एल्स। आइए कुछ और WH वर्ड्स आपके लिए हैं। जब मैं प्लेस के बारे में जानना चाहता हूं तो आई आस्क द क्वेश्चन बाय वेयर, आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। कौन सी गाइस, जब भी आपको चॉइस जानना हो तो आप क्वेश्चन पूछेंगे विच। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, विच कलर डू यू लाइक। आप किस तरह के गाने सुनते हैं, ओके, विच टाइप्स ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन। ऐसे जब मुझे मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिसिंग होता है, अर्थात मुझे एक्शन तो पता होती है पर काम करने वाला मिसिंग होता है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हु, ओके। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं भाई, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ऐसे ही मुझे बोलना है किसको या किसी। लोग मुझसे पूछते हैं सर आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, तो वो हु से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो मुझसे पूछेंगे हुम से, हुम डू यू टीच इंग्लिश। ऐसे ही किस लिए, व्हाट फॉर या व्हाट फॉर। कितने बजे, जब हमको एग्जैक्ट टाइम पूछना होगा इस, तो हम पूछेंगे एट व्हाट टाइम। आप मिरेकल कितने बजे आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम टू मिरेकल। आप कितने बजे सो जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। किस समय पर, व्हाट टाइम इज सुटेबल टू मीट यू, आपसे मिलने का कौन सा समय सबसे बेहतर है। जब भी कितना अर्थात अनकाउंटेबल मात्रा की बात करेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ, आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो, हाउ मच। कितनी बार को हम बोलते हैं हाउ ऑफन, आप इसको हाउ मेनी टाइम से भी पूछ सकते हैं, बट देयर इज अ वर्ड हाउ ऑफन डू यू टेक फूड इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड इन अ डे। तो इस तरह से कितनी बार के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ ऑफन। कितना पुराना को हम बोलते हैं हाउ ओल्ड।
जैसे मुझे बोलना है कि भाई आपका घर कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज योर हाउस, हाउ ओल्ड इज योर हाउस। कब से के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस व्हेन। देखिए कब के लिए यूज होता है व्हेन, पर जब कब से की बात करता हूं तो मैं क्या यूज करता हूं, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू मिरेकल, आप मिरेकल कब से आ रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो कब से के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस व्हेन। कब कब की जब बात हो तो हम क्या यूज करते हैं, व्हेन ऑल। ओके भाई आप ये दवाई कब कब लेते हैं, सो व्हेन ऑल डू यू टेक दिस मेडिसिन। और कहां को क्या बोलते हैं, वेयर एल्स। तो गाइस ये WH वर्ड्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिए और इनका रट्टाफिकेशन मार लीजिए ताकि पूरे जीवन भर आपकी इंग्लिश एकदम प्रॉम्प्ट रहे। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स पर। बिना हेल्पिंग वर्ब के हमारा कम्युनिकेशन अधूरा है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 तरह के क्वेश्चन, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं लास्ट तक आपके पूरे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ओके 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, नाउन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी काम की बात नहीं होती, बस किसी का कुछ होना, किसी का कहीं होना, किसी का कहीं पर होना, किसी के पास कुछ होना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। और इन्हें बनाने का तरीका WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नाउन। ठीक है, देखिए अभी कैसे, जैसे मान लीजिए आपके स्टेटमेंट में नाउन प्लस है हूं आया, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे इज एम आर से। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, ओके, वेयर एम आई, मैं कहां हूं भाई, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूं, वो लोग कौन है, हु आर दे। इसी तरह से जब था थी थे की बात होगी, पास्ट की बात करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे। देखिए कैसे, ओके वो कौन थे, हु वर दे, वो लोग कौन थे, हु वर दे, उसका नाम क्या था, व्हाट वाज हिज नेम। ऐसे जब मैं फ्यूचर को लेकर बात करूंगा तो होगा, होगी, होंगे मिलेगा, तब मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, विल बी एंड शैल बी। ओके जैसे मैं बोलूं कि आप कितनी देर में फ्री हो जाओगे, ओके हाउ लॉन्ग विल यू बी गेट फ्री, आप कितनी देर में फ्री हो जाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी फ्री। ओके आप अपने भविष्य में क्या बनोगे, व्हाट विल यू बी इन योर करियर, व्हाट विल यू बी इन योर फ्यूचर। तो इस तरह के फ्यूचर के स्टेटमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल बी शैल बी का। ऐसे जब भी हमें पास है पूछना है तो मेरे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव। लेट्स सी द एग्जांपल। आप जैसे मैं बोलूं कि उसके पास कौन सी कार है, ओके विच कार हैज सी, विच कार हैज सी, पर आपके पास कौन सी कार है, तो मैं हैव का यूज करूंगा, विच कार हैव यू। ऐसे मैं बोलूं कि आपके पास कौन सी बाइसिकल थी, तो मैं यूज करूंगा हैड, विच बाइसिकल हैड यू। ऐसे जब पास होगा की बात करनी है फ्यूचर में तो हम यूज करेंगे विल हैव और शैल हैव का। देखिए कैसे, मैं बोलूं कि आपके कितने घर होंगे, हाउ मेनी हाउसेस विल यू हैव, ओके और मैं बोलूं कि हमारे पास कैसी जॉब होगी, सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब शैल वी हैव। तो इस तरह से हम नाउन ओरिएंटेड के क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाएंगे और WH वर्ड के कॉम्बिनेशन। पर गाइस जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, उसमें हमको ये WH वर्ड के साथ ये टेंस बेस्ड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। और मैंने देखा है, चूंकि मुझे भी 10 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इन्हीं कॉम्बिनेशन में। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। देखिए जब भी आप किसी से वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं और आपके स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट ता है, ती है, ते है पर एंड हो रहा है, तो आपको देखना है कि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मैं डज का यूज करूंगा और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मैं डू का यूज करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आपका भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आपका भाई कहां रहता है, वेयर डज योर ब्रदर लिव। तो जब भी ता है, ती है, एंडिंग सेंटेंस आपके जहन में आ रहे हैं, किसी अननोन व्यक्ति से बात करनी है, डू डज का यूज करें। जब भी आपको किसी से पास्ट के बारे में बात करनी है, कुछ भी आपको पास्ट के बारे में पूछना है, आइए या ताथा, तीथी, तेथे पर यदि आपका स्टेटमेंट है तो आपको डिड प्लस वी वन का यूज करना है। किसका यूज करना है, डिड प्लस वी वन का। जैसे मैं बोलूं कि आप कब आए, आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। आप कितने घंटे पढ़ते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी। आप कितने घंटे पढ़ते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी। फ्यूचर के बारे में बात करनी है, आप विल सेल का यूज करेंगे, विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ और शेल का यूज आई और वी के साथ। एग्जाम्पल देखिए कि आप कल कहां जाओगे, आप कल कहां जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। आप इस दिवाली में क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय ऑन दिस दिवाली, व्हाट विल यू बाय ऑन दिस दिवाली। ओके अब मैं बोलूं कि हम इस मैच को कैसे जीतेंगे, तो हम किसकी बात करें, वी की, तो वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। हाउ शैल वी विन दिस मैच, हाउ शैल वी विन दिस मैच। ऐसे गाइस यदि किसी से कंटिन्यूअस के बारे में बात करनी है, अर्थात वर्तमान में कोई एक्शन हो रही है उसके बारे में कंफर्म करना है, तो आप इज एम आर प्लस बीआईएनजी का यूज करेंगे। जैसे मुझे आपसे पूछना क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके ओके मैं कैसा दिख रहा हूं, हाउ एम आई लुकिंग। ओके वह कहां जा रही है, वेयर इज सी गोइंग। तो इस तरह से हम किसका यूज करेंगे, इज एम आर प्लस बीआईएनजी का। ऐसे जब मुझे पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है,
और कंटिन्यूअस के बारे में पूछना है तो वॉज वर्ब प्लस वीआईएनजी। मैं बोलूं कल दोपहर आप कहाँ जा रहे थे भाई, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे इन द आफ्टरनून, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे इन द आफ्टरनून। पर वो आपसे क्या पूछ रहा था, सो व्हाट वाज ही आस्किंग टू यू, व्हाट वाज ही आस्किंग टू यू। अब जैसे ही मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं, फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ पूछना है कि भाई फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, तो फॉर दैट आई यूज विल बी, शैल बी प्लस वीआईएनजी। ओके, मैं बोलूं कि कल दोपहर आप क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो इन द आफ्टरनून। ओके, और हम इस मैच को कैसे, हम इस सीरीज को कैसे जीत रहे होंगे, हाउ शैल वी बी विनिंग दिस सीरीज, हाउ शैल वी बी विनिंग दिस सीरीज। ओके, ऐसे ही अगर आपको किसी से कोई बात कंफर्म करनी है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आप पूछिए आ है, ई है, ए है वाले, और इसके लिए हम यूज करेंगे हैज हैव प्लस बी। ओके, मैं बोलूं भाई कैसे कॉल किया है, हाउ हैव यू कॉल्ड मी, कैसे आना हुआ है, हाउ हैव यू कम फॉर। ओके, वह दिल्ली में कितने दिन रह चुकी है, हाउ मेनी डेज हैज शी लिव्ड इन दिल्ली। तो इस तरह से हैज यू प्लस बी3 का यूज किया। जब भी आपके स्टेटमेंट में आता ई थी ए थे आता है, तो गाइस हम यूज करेंगे हैड प्लस बी3 का। देखिए कैसे। ओके, मैं बोलूं कि उसने आपसे क्या कहा था, व्हाट हैड ही टोल्ड टू यू, व्हाट हैड ही टोल्ड यू। आपने लास्ट दिवाली कहां मनाई थी, वेयर हैड यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट दिवाली। पर ऐसे अगर आपको कुछ फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड बात करनी है, ओके, तो आप विल हैव, शैल हैव प्लस बी3 का यूज करेंगे। देखिए कैसे। ओके, जैसे मैं बोलूं कि आप यह काम कब समाप्त कर चुके होंगे, When will you have finished this work? वह कब तक बैतूल पहुंच चुका होगा। ओके, सो हाउ लॉन्ग विल ही हैव रीच्ड टू बैतूल। गाइस, एक क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, दैट इज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले क्वेश्चन। ओके, इसके साथ अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वीएनजी का यूज करते हैं। यदि से रहा था, रही थी, रहते की बात होती है, मतलब कि पास्ट में कोई काम कितनी देर से हो रहा था, यदि ये जानना है तो हैड बीन का यूज करेंगे। और फ्यूचर में किसी निश्चित समय से कोई काम हो रहा होगा, तो फॉर दैट वी यूज विल हैव बीन, एंड शैल हैव बीन के साथ हम वीएनजी का यूज करेंगे। देखिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। पर मुझे आपसे पूछना है कि आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 आवर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 आवर। ओके, मैं बोलूं कि 2012 से आप कहां रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस 2012। ओके, आप अपने नए घर में कब से रह रहे हो, सिंस व्हेन विल यू हैव बीन लिविंग इन योर न्यू। सो गाइस, इन सारी वर्ब्स पर मैं सिंपल वीडियोस, टेंस बेस्ड वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यदि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप उन वीडियोस को और प्रेफर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको डाल देता हूं। अब इस लर्निंग के बाद आप पूरी तरह तैयार है कि आप क्वेश्चन को ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप किसी भी मन में आए हुए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। वीडियो लंबा है कोई बात नहीं, आपका डेटा खत्म हो जाएगा, पर ये जो लर्निंग है ना गाइस, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। चलिए, ओके, आप क्या करते हैं, अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, व्हाट का मैंने क्या अर्थ पढ़ाया था आपको। ओके, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो आप बताएंगे कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ता हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, चूंकि पेरेंट मम्मी और पापा दोनों हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, व्हाट डू योर पेरेंट्स डू। तो आप यहां पर बताएंगे आपकी मम्मी क्या करती है कि भाई माय मदर इज अ हाउसवाइफ एंड माय फादर इज अ जॉब डूअर। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल नाउन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आपके कितने भाई और बहन है, नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। ओके, आप कौन सा सीरियल पसंद करते हैं, विच सीरियल डू यू लाइक, विच सीरियल डू यू लाइक। आपके भाई और बहन क्या करते हैं, व्हाट डज योर ब्रदर एंड सिस्टर डू, व्हाट डज योर ब्रदर एंड सिस्टर डू। आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं, What kind of songs do you like to listen? What kind of songs do you like to listen? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? आप पूजा कब करते हो? When do you worship? आपने संडे क्या किया? What did you do last Sunday? आपने पिछली दिवाली कैसे मनाई? How did you celebrate your last दिवाली? आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? How did you celebrate your last birthday? आपने पिछली छुट्टियां कैसे बिताई? How did you celebrate your? How did you enjoy your last vacations? Okay, how did you enjoy your last vacation? अगला देखिए। ओके, आप पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे, आथा ई थी, थे, हैड प्लस बी थी, वेयर हैड यू गॉन इन योर लास्ट वेकेशंस। अगला क्वेश्चन देखिए, आप किस भगवान में विश्वास करते हैं, इन विच गॉड डू यू बिलीव द मोस्ट एंड व्हाई। आप अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लर्निंग इंग्लिश, व्हाट डू यू डू टू लर्न इंग्लिश। आपने आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, व्हाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश इन योर स्कूल टाइम। ओके, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप कौन सी धार्मिक जगह घूमे हो,
विच रिलीजियस प्लेसेस हैव यू विजिटेड। ओके, आपने पिछले रविवार कौन सी मूवी देखी? विच मूवी डिड यू वॉच ऑन लास्ट संडे? विच मूवी डिड यू वॉच ऑन लास्ट संडे? और इसी तरह से क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? आप कौन सा खेल खेलते हो? विच गेम डू यू प्ले? और कहाँ खेलते हैं? वेयर डू यू प्ले? सो गाइस, पूरी तरह से आप क्रिस्टल क्लियर। कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, आपके किसी दोस्त के काम का है, आपके किसी क्लोज वन के काम का है, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जाने दीजिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं फ्रेंड्स, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आंसर की, और इसी तरह के क्वेश्चन देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करते रहिए। कोई भी डाउट है तो हमारा चैनल है, ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जाने दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।